हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को जीएनएम फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में। यह फिलअप है, पार्ट 1 है, ठीक है। तो जो लोग भी जीएनएम में है वो अपना अच्छे से इसको देखिए। इससे पहले मैं आपको लोगों को फंडामेंटल का और बायो साइंस का जो है मैं एक एक पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स का करा चुका हूँ। आज आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का पार्ट 1 फिलअप देख रहे हैं और कल का वीडियो आपके लिए आएगा, वह होगा आपके बिहेवियर साइंस के फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो जो लोग भी है पढ़ने वाले कृपया पढ़िए, समझिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आए और आप ऑब्जेक्टिव के मास्टरमाइंड बन जाएंगे। तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, या फिर ये सब ऑब्जेक्टिव आपके आगे कंपटीशन एग्ज़ाम जब देंगे तो वहाँ भी मदद करेगा। तो चलिए हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का पार्ट 1 देखते हैं, जहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे जीएनएम फर्स्ट ईयर हो, आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है एसटीडी का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है। मेरे डियर, एस फॉर सेक्सुअल होता है, टी फॉर ट्रांसमिटेड होता है और डी फॉर डिजीज होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुत शानदार है कि मलेरिया डैश के मच्छर के काटने से होता है। तो हम लोग को पता है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, मीन्स फीमेल एनोफिलीज के काटने से जो है मलेरिया रोग होते हैं, ओके। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के डैश तत्व है, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसके कितने तत्व है, प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने तत्व है। तो मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कि कुल 8 जो है एलिमेंट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो अगर आप लोग नहीं थ्योरी देखे हैं तो आपको ये दिक्कत लग सकता है, ठीक है। थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन डैश व डैश रोगों को रोकने के लिए दिया जाता है, मतलब जो डीपीटी वैक्सीन होता है किन किन रोगों को रोकने के लिए दिया जाता है। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस और टी फॉर टिटनेस। तो यहाँ पे दो ही का नाम पूछा है, तो डिप्थीरिया और टिटनेस या डिप्थीरिया और पर्टुसिस दोनों का नाम लिख देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पांचवा है कुकुर खांसी किस जीवाणु के कारण होता है, मीन्स कुकुर खांसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो बर्डोटेला पर्टुसिस होता है। बर्डोटेला पर्टुसिस जो जीवाणु है इसके कारण कुकी खांसी यानी वूपिंग कफ होता है, ठीक है। छठा देखिएगा, छोटे परिवार में डैश बच्चों का मापदंड है, मतलब एक स्मॉल फैमिली में जो बच्चा है, बच्चा कितने होनी चाहिए, 2 फैमिली का मापदंड होता है। छोटे फैमिली में 2 बच्चे का मापदंड है, ठीक है। सातवां है, कहता है कम वजन के शिशु का जन्म के समय वजन कितना होता है। अगर कोई लो बर्थ वेट बेबी है तो उसका वजन कितना होगा, तो 2500 ग्राम यानी 2500 ग्राम से कम वजन के जो शिशु होते हैं उसको हम लोग लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग 8वां देखेंगे, यहाँ पे बेरी किसके कमी से होता है। तो आप लोग को पता है विटामिन B1 के कमी से, जिसको हम लोग थायमिन भी कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए 9वां है, भारत के जनसंख्या अभी वर्तमान में कितना है। तो इस चीज़ को आप लोग सर्च करके भी जान सकते हैं कि अभी वर्तमान में जनसंख्या कितना है, बट वर्तमान में अभी 138 करोड़ के आसपास हमारे देश का जनसंख्या है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसलिए सभी चीज़ पढ़ना जरूरी है। परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में किए जाने वाले शैल क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग होता है, उसमें मेल के अगर ये किया जाता है तो मेल में वैस्कोटोमी सर्जरी होता है, ठीक है। अगर स्त्री का पूछेगा तो उसमें ट्यूबेक्टोमी होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, बहुत शानदार है। डॉट्स एक अच्छा उपचार है किस बीमारी के लिए। तो आप लोग को पता है डॉट्स और डॉट्स प्लस मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, आगे पढ़ाऊँगा भी, कि डॉट्स और डॉट्स प्लस जो है टीबी के लिए अच्छा एक उपचार है, समझ गए। चलिए ये हो गया हमारा। 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप लोग को पता है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ओके। 13 नंबर देखिएगा, मक्खियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है। तो मेरे डियर, मक्खी के द्वारा हैजा होता है, कोलेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा, मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। तो मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, चिकुनगुनिया है, ये सब मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो ये सब आप लोग समझिए कि आप लोग को पता होनी चाहिए
कि मच्छर से, ठीक है, गंदगी जल से, गंदे वायु से, ये सब से कौन कौन से रोग होते हैं, चूँकि कम्युनिटी हेल्थ में ये सब जानना है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, गंदी हवा के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी मतलब पोल्यूटेड एयर बोर्न डिजीज कौन सा होता है, तो अस्थमा, टीबी, ठीक है, श्वसन से संबंधित रोग होता है। 16 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे कि पानी के शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधि है, 2 विधि का नाम बताना है। तो मेरे डियर, एक स्लो सैंड फिल्ट्रेशन होता है और एक रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होता है। यह दोनों तकनीक के जरिए जो है हम जल को शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखिएगा। 17 नंबर के है, पूछता है कि डिसइंफेक्शन की 2 विधियां बताना है, मतलब डिसइंफेक्शन की 2 विधि, विसंक्रमण का 2 विधि जिसके जरिए हम संक्रमण से मुक्त होते हैं। तो 2 विधि, एक पाश्चुराइजेशन है और एक बॉयलिंग है। ठीक है, एक पाश्चुराइजेशन है जिसमें मिल्क से सूक्ष्म जीवों को हटाते हैं और एक बॉयलिंग होता है जिससे उबाल के हम किसी भी चीज़ को विसंक्रमण करते हैं। तो यह 2 तकनीक आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। तो आप लोग को पता है, मैं पढ़ाया भी हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण में उसका शरीर स्वस्थ होता है, सहनशील होता है, संतोषी होता है, ठीक है, नियमित जीवन होता है, बहुत सारे लक्षण है, 2 लक्षण बताना है। 19वां नंबर है, रिकॉर्ड्स के प्रकार बताना है। तो आप लोग को पता है कि रिकॉर्ड्स के कौन कौन, एक होता है रिकॉर्ड और एक होता है रिपोर्ट। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स के 2 प्रकार, एक संचय रिकॉर्ड और एक मीटिंग रिकॉर्ड। संचय रिकॉर्ड को इंग्लिश में क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड और मीटिंग रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल कौन कौन से एजेंसी है। तो आप लोग को पता है ICMR और NCDC दोनों जो है एक स्वास्थ्य के एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पर। 21 नंबर देखिएगा कि गंदे पानी द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी, मतलब गंदे पानी से कौन कौन से बीमारी हो सकता है, तो वोमिटिंग हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए 22 नंबर यहाँ पे देखिएगा, मक्खियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग कौन कौन सा है। तो मेरे डियर, मक्खी के द्वारा आप लोग को फिर से यहाँ पे 3 रोग पूछा गया है। ठीक है, तो मक्खी के द्वारा हैजा, कोलेरा भी होता है, डायरिया, दस्त भी होता है और डिसेंट्री मतलब अतिसार भी होता है। तो यह मक्खी से होने वाला रोग होता है। मक्खी से कैसे होता है, तो जैसे आप भोजन करेंगे, ठीक है, और मक्खी कहीं से गंदगी लेकर आएगा अपने पैर में और वह आपके भोजन पर बैठ जाएगा। अब बैठने से होगा ये कि वह अपने भोजन को दूषित कर देगा और वह भोजन आप लेंगे तो वह भोजन आपके अंदर जाएगा, तो वह भोजन से हैजा या फिर डायरिया या फिर डिसेंट्री, अतिसार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वायु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी। वायु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है, तो एक अस्थमा, एक टीबी, एक इन्फ्लुएंजा। ये सब के सब श्वसन नली को प्रभावित करता है। अब वायु वाला रोग तो श्वसन को ही प्रभावित करता है। मच्छरों द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, 3 नाम बताना है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, यह तीनों के तीनों मच्छर से होने वाला है। ठीक है, भले कोई भी मच्छर से हो लेकिन होने वाला तो मच्छर से ही है। आंवला के स्रोत पूछ रहा है, तो आंवला के स्रोत विटामिन C होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। समझ रहे हैं चीज़ को। देखिएगा 26 नंबर है, जल जनित बीमारियां पूछ रहा है, मतलब जल से होने वाला बीमारी। तो मैं ऊपर भी बता दिया हूँ, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, ये सब जल से होने वाला है। अब ऊपर में हम लोग रिकॉर्ड के प्रकार देखे थे, यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट के प्रकार देख रहे हैं। रिपोर्ट कितने प्रकार से हम लोग करते हैं, तो एक रिटन रिपोर्ट देते हैं, एक आपका ओरल रिपोर्ट भी होता है और एक ट्रांसफ़र रिपोर्ट भी होता है। तो याद रखिएगा सब रिपोर्ट को। ठीक है, 28 नंबर, शारीरिक परीक्षण के प्रकार। तो आप लोग को पता होनी चाहिए, शारीरिक परीक्षण के 5 प्रकार है, 5 तरीके से शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसमें से 2 का नाम बताना है। तो एक पाल्पेशन होता है और एक परकशन होता है। दोनों का नाम याद रखिएगा शारीरिक परीक्षण में। ठीक है, 29 नंबर देखिएगा कि जीरोप्थेलमिया डैश की कमी से होता है, मीन्स जीरोप्थेलमिया जो है किसके कमी से होता है, तो आप लोग को पता है विटामिन A की कमी से जो है जीरोप्थेलमिया होता है। ठीक है, 30 नंबर देखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन से डैश कैलोरी ऊर्जा मिलती है, मतलब 1 ग्राम अगर प्रोटीन है तो उससे कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो मेरे डियर, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी जो है ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहीं पर अगर पूछता कि 1 ग्राम फैट से कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है, तो फैट से जो है ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। तो फैट से 9 होता, अगर प्रोटीन से पूछा है तो 4 ही होगा। समझ रहे हैं चीज़ को, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एंड 31 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि पेलेग्रा रोग किसके कमी से होता है। दोस्तों, एक पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा डिजीज इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन यानी B3, मतलब विटामिन B3 के, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं, इसके कमी से पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, 32 नंबर क्या होगा कि डैश वह व्यक्ति है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। तो आप लोग को पता है कि जिसके लिए संदेश भेजा जाता है मीन्स वह जो है मैसेज को क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है, रिसीवर है।
है, तो जिसके लिए भेजा जाता है वह रिसीवर के काम करता है। जो भेजता है, वो जो कोई भी भेजता है मैसेज, तो वह सेंडर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जिसके लिए भेजा जाता है मैसेज, तो भेजा जाता है जिसके लिए, वह रिसीवर होगा क्योंकि वह रिसीव करता है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि डैश में 4 से 8 विशेषज्ञ दिए गए विशेष पर श्रोता या समूह के समक्ष जो है तर्क करते हैं। मतलब 4 से 8 जो है टीम में लोग होते हैं और वह कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर वह क्या करते हैं कि श्रोता मतलब सुनने वाला या समूह के समक्ष जो है तर्क करते हैं। तो ऐसा कहाँ पे होता है, तो यह शिक्षा का साधन है, समझ गए ना। तो पैनल डिस्कशन में एक जो है आपको एक वर्क दे दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर तर्क कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए। तो यह जो है आपके पैनल डिस्कशन में होता है और यह एक स्वास्थ्य शिक्षा का साधन है। ठीक है। 34 नंबर देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है चीज़ को। 35 नंबर रतौंधी रोग किस कमी से होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर देखिएगा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डैश को रेफर किया जाता है। मतलब अगर एक पेशेंट को बेहतर देखभाल प्रदान करना है एक रोगी को, तो अगर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं सही हो रहा है तो उसे आगे कहाँ भेजा जाएगा, तो जो प्राथमिक सेंटर होता है, तो प्राथमिक सेंटर से कोई भी रोगी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जो है भेजा जाता है। ठीक है ना। तो यह जो है याद रखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या FRU। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। डैश इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे आंसर ऊपर में देख लीजिए। ठीक है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न में आप लोग देखिए, कैंसर इज ए डैश डिजीज। कैंसर जो है कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आप लोग को पता होगा कैंसर यह फैलने वाला रोग नहीं होता है, तो इसीलिए कैंसर को नॉन कम्युनिकेबल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न, बहुत शानदार है। BCG वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। मतलब BCG का वैक्सीन किसके विरुद्ध में जो है उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है टीबी के रोगियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टीबी के विरुद्ध में। ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, हेल्थ डे। ठीक है ना। चलिए 40 नंबर का देखिएगा, कहता है ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। मेरे डियर, कहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसके कमी के कारण होता है, मीन्स अस्थि का भंगुरता रोग किसके कमी के कारण होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कैल्शियम के कमी से कारण जो है आपके ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है। 41 नंबर देखिएगा, रोटा वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। मतलब रोटा वैक्सीन किसके विरुद्ध उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि रोटा वैक्सीन है और एक रोटा वायरस भी होता है जिसके कारण समस्या बीमारी होता है। तो रोटा वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध में जो है रोटा वैक्सीन काम में आता है, नाम से ही इसका छुपा हुआ है। 42 नंबर देखिएगा कि अस्पताल में कोविड-19 की संक्रमण की रोकथाम हेतु डैश दीवारें एवं फर्श की सफाई की जाती है। मतलब पूछ रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए अस्पताल के जो दीवार है और जो फर्श है उसके सफाई के लिए कौन से चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल जो है कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम के लिए दीवारें और फर्श पर किया जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। 43 नंबर है, कहता है पास्चुराइजेशन डिस्ट्रॉयड ओनली द डैश बैक्टीरिया। मीन्स कहता है कि पास्चुराइजेशन केवल डैश जीवाणुओं को नष्ट करता है। मतलब पास्चुराइजेशन जो होता है केवल और केवल रोग कारक मतलब पैथोजेनिक जीवाणुओं को ही नष्ट करता है। ऐसा नहीं कि जो शरीर के लिए उपयोगी जीवाणु है उसको भी नष्ट कर देता है। तो इसीलिए पास्चुराइजेशन बहुत महत्वपूर्ण जो है विधि है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही यह नष्ट करता है, बाकी के नष्ट नहीं करता है। ठीक है। तो इसलिए यह केवल पैथोजेनिक को ही नष्ट करता है। नेक्स्ट है BMI ऑफ नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट का BMI कितना होता है। तो 18.5 से 24.9 kg प्रति m²। यह आप देख लीजिए BMI जो कि नॉर्मल है। ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर देखिएगा, सेलुलोज एक्ट रफेज टू प्रिवेंट। मतलब सेलुलोज जो है डैश के रोकने के लिए रेशे के रूप में कार्य करता है। तो मेरे डियर सेलुलोज जो है रेशे के रूप में कार्य तो करता है, लेकिन किसके रोकने के लिए। तो यह जो है कॉन्स्टिपेशन कब्ज को रोकने के लिए रेशा के रूप में सेलुलोज काम करता है। ठीक है।
46 नंबर देखिएगा कि डेंटल कैरीज ऑक्यूर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मीन्स डैश की कमी के कारण दंत क्षय होता है। तो आप लोग 10वें से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लोराइड के कमी के कारण जो है दंत क्षय होता है, ठीक है ना। डेंटल ऑक्यूर्स जो है वह फ्लोराइड के कमी के कारण होता है। 47 नंबर का देखिएगा, बहुत शानदार है। सिफिलिस एक कौन सा रोग है? तो मेरे डियर सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, एसटीडी रोग है, समझ गए। चलिए 48 नंबर देखिएगा यहाँ पे कि एक आशा की नियुक्ति डैश की जनसंख्या पर होती है। तो आप लोग को पता है कि आशा इज अपॉइंटमेंट ऑन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000। मैं आप लोग को आशा वाला में ये पढ़ाया हूँ कि आशा की नियुक्ति 1000 की जनसंख्या पे किया जाता है। तो थ्योरी अगर आप लोग को अच्छा है तो इस सबको क्वेश्चन को बनाना आसान है, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर बालिकाओं को आयरन डैश टैबलेट जो है वितरण किया जाता है। तो मेरे डियर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो किशोर बालिकाओं होती है, लड़की जो होती है, छात्रा जो होती है, उसको आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट वितरण किया जाता है। तो आयरन फॉलिक एसिड राइट होगा, ठीक है। और 50 सेकेंड लास्ट है यहाँ पे देखिएगा, डेंगू बुखार में रक्त में डैश रक्त कोशिकाओं की कमी आती है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि जब किसी को अगर डेंगू बुखार होता है तो उसके शरीर में ब्लड में प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा क्षति होता है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट का कमी आ जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होगा, डेंगू बुखार में रक्त में जो है प्लेटलेट रक्त कोशिकाओं की कमी आती है, ठीक है, प्लेटलेट होगा। नेक्स्ट है 51 नंबर और लास्ट है, खसरा का उद्भवन अवधि डैश से डैश होता है। मंथ्स इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स। आप लोग को मैं डिफिनीशन में पढ़ाया हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। मीन्स कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने से लेकर उसका जो है लक्षण उत्पन्न होने तक के अवधि को जो है, इसी बीच के अवधि को जो है उद्भवन अवधि कहते हैं। तो यह उद्भवन अवधि हर एक जो है संचारित बीमारियों के लिए, कम्युनिकेबल बीमारियों के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो खसरा है उसके लिए 7 से 14 दिन लगता है किसी में भी लक्षण उत्पन्न होने में, जिसको हम लोग खसरा का उद्भवन अवधि 7 से 14 कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जितना महत्वपूर्ण 50 पार्ट 1 में बन रहा था मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया। यहाँ पे आप लोग इसको, अगर आपको इस सारे वीडियो के अलावा अगर खुद से पढ़ना हो तो आप ये काम कीजिए, nursingyan.com पर जाइएगा, ठीक है। nursingyan.com गूगल में जाइएगा और गूगल में जाने के बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जैसे यह आपका फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ का है तो आपके कम्युनिटी हेल्थ वाला 1 में जाइएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव्स होगा, ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कीजिएगा तो जो है आप जाकर क्या कीजिएगा, उसको ऑब्जेक्टिव को देख पाइएगा, पढ़ पाइएगा। आपको जब भी मन होगा, जब भी लगेगा कि आज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो सीधा वेबसाइट nursingyan.com पर जाइएगा और वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के ओपन कीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो। सेकेंड ईयर के है तो सेकेंड ईयर के ओपन कीजिएगा, थर्ड ईयर के है तो थर्ड ईयर के ओपन कीजिएगा। ओके, मैं आपके लिए हर एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना खर्च के बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। ओके, चलिए विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।